पाकिस्तान का हो गया भंटादार, अब मेजबानों की नैया कैसे होगी पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं आपके साथ रीजू रॉय और मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी अजय। अजय, चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच खेला गया मेजबान पाकिस्तान के जमीन पर ही मैच खेला गया। पहला मैच भी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया और इसे पाकिस्तान ने बहुत अच्छे से गंवा दिया है 60 रनों से। न्यूजीलैंड ने इसको अपने नाम कर लिया है। मेजबान पाकिस्तान, जब हम पहले उनके इंटरव्यूज देख रहे थे तो लग रहा था कि भाई बहुत खौफ में है, खौफ में रहना चाहिए पाकिस्तान से। आपको पता है ना कि चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप स्टेज में सिर्फ 3 ही मैच है और यहाँ एक भी मैच गंवाना कितना भारी पड़ सकता है एक देश को, ये शुरू से सबको पता था। और यहाँ पाकिस्तान, अब मुझे तो जहां तक लग रहा है ग्रुप स्टेज यही खत्म हो जाता है उसका। हालांकि मैच अभी आगे 2 मैच और होंगे, नेट रन रेट से पता किया जा सकता है कि क्या आगे सेमीफाइनल में पहुंचेंगे या नहीं। लेकिन एक मैच गंवाना भारी पड़ेगा, ये तो आप इससे सहमत जरूर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सारी बातों से सहमत हूँ। पाकिस्तानों का बंटाधार हो गया और अब सवाल यह है कि मेजबान अपनी नैया को पार कैसे करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो चुका है। पहला मुकाबला जो है वो खत्म हो चुका है और जैसा मेरी साथी रीजू ने कहा, बहुत बहुत अच्छे तरीके से गवा दिया है पाकिस्तान ने। बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान ये मुकाबला हार चुकी है। स्वागत है आप सभी का डीएनपी इंडिया के लाइव सेशन में। मैं हूं आपके साथ अजय और मेरे साथ मौजूद है रिजू। मैंने सोचा रिजू की एक बार और इंट्रो दे देते हैं। मौका ही नहीं मिलता कभी इंट्रो देने का। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला नंबर 1 जो खेला जा रहा है, खेला गया जो चैंपियंस ट्रॉफी का, वो मुकाबला जो है अब खत्म हो चुका है वो मुकाबला। और इस मुकाबले में अगर हम देखें तो इस मुकाबले में पाकिस्तान को बहुत करारी हार का सामना करना पड़ा। मतलब एक होती है हार, एक होती है पाकिस्तान वाली हार। 60 रनों से पाकिस्तान हार गए। अब मैं यहाँ पे पाकिस्तान से देख रहे दर्शकों को का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इस मुकाबले में अगर इतनी बुरी तरीके से हारी है तो इसके पीछे कप्तान बाबर आजम, चैंपियन टीम की ही गलती है। और ये मैं मोहम्मद चैंपियन टीम क्यों रिजवान। कह रहा हूँ? हाँ भाई, मोहम्मद रिजवान। मैंने गलत नाम लिया था। हाँ, आपने बाबर आजम का नाम लिया था। बाबर आजम चले हैं इस मैच में। नहीं नहीं, वो तो जो चला है, जो नहीं चला है, जो चले हैं नहीं चले हैं, वो बात तो बाद में करेंगे। हम बात कर रहे हैं कि इज अ चैंपियन टीम। चैंपियन टीम प्रोसेस फॉलो करती है। मैं खैर वैसा बिल्कुल। वो इमिटेट भी नहीं कर पाऊंगा जो उन्होंने किया। बहुत फनी था, बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत वायरल भी हुई चीज। बहरहाल, मैच पर आ जाते हैं। क्या गलती हुई है पाकिस्तान से, उस पर भी बात करेंगे, जो मैं इतना हंस के जो बता रहा हूँ। वरना पाकिस्तान में बैठे जो दर्शक हैं उनको थोड़ा बुरा लग सकता है, ऑफेंड फील कर सकते हैं। बट वरी नॉट, मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या गलती हुई है उनसे। लेकिन मैं रीजू ये नहीं बताऊंगा कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों का प्रदर्शन कैसा रहा। मैं चाह रहा हूं कि आप बताएं कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों का प्रदर्शन रहा कैसा है, क्योंकि आप सपोर्ट कर रही थी। म्यूट हटा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सपोर्ट कर रही थी और जीत गए आखिर में। न्यूजीलैंड ने ये बाजी मार ली, 60 रनों से इस मैच को अपने नाम कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला गया, जिसे न्यूजीलैंड ने 60 रनों से अपने नाम कर लिया है। 320 का टारगेट न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दिया था, 321 का टारगेट दिया था। 320 रन बनाए थे न्यूजीलैंड ने यहाँ, लेकिन पाकिस्तान, मेजबान पाकिस्तान, गंवा चुकी है ये मैच को। ठीक है, तो न्यूजीलैंड के बैटर्स की बात करते हैं। विल यंग और कॉनवे ने ओपनिंग की थी, जिसमें विल यंग ने 113 गेंदें खेली, 107 रन बनाए। 12 चौकों और 1 छक्के की मदद से उनके बल्ले से 107 रन निकले और स्ट्राइक रेट 94 का स्ट्राइक रेट रहा है। वहीं बात करें कॉनवे की, तो 17 गेंदें उन्होंने खेली, 10 रन बनाए, 2 चौकों की मदद से। मतलब जो थोड़े से बुरा थोड़ा लग रहा होगा उनको, 15 बॉल ऐसे ही फालतू में चले गए। लेकिन ठीक है, आखिर में हम मैच जीत चुके हैं। आखिर में न्यूजीलैंड मैच जीत चुका है। तीसरे नंबर पर विलियमसन आए, फिर यहाँ पे भी उन्हें बुरा लग रहा होगा, बदकिस्मती कह सकते हैं। 2 गेंदें खेली, 1 रन निकले। वहीं डेरिल मिचेल की बात करेंगे तो 24 गेंदें उन्होंने खेली, 10 रन उनके बल्ले से निकले। फिर लेथम की बात करेंगे, विकेट कीपर है, 104 गेंदें खेली, 118 रन उन्होंने बनाए, 10 चौके और 3 छक्के की मदद से। न्यूजीलैंड की पारी में 2 शतक, 2 बढ़िया, 2 दवा, बहुत ही बढ़िया शतक निकले हैं
लेथम के बल्ले से और बिल यॉन्ग के बल्ले से। वहीं ग्लेन फिलिप्स की बात करेंगे तो 39 गेंदों में 61 रन, 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से ग्लेन फिलिप्स ने 61 रन अपने नाम किए हैं। तो ये 3 बल्ले हैं, विल यंग हो गए, टॉम लेथम हो गए और ग्लेन फिलिप्स हो गए। इन तीनों का बल्ला बहुत अच्छा चला और यही कारण रहा कि न्यूजीलैंड ने इस मैच को अपने नाम कर लिया है। बिल्कुल। और देखिए लगातार न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की तारीफ हो रही है, तो अब थोड़ी सी क्या कहते हैं उसे, कि थोड़ी सी बात हम अब पाकिस्तान की पारी की भी कर लेते हैं रिजू, क्योंकि यहाँ देखिए पाकिस्तान ने क्या गलती की है, क्या मिस्टेक किया है, वो भी मैं बताना चाहूंगा। वरना बहुत सारे लोग जो है वो, उनको बुरा लग सकता है कि भाई कैसे पाकिस्तान के बारे में आप ऐसा कह सकते हो। देखिए आपके पास जो है फकर जमान थे, आपने फकर जमान से ओपनिंग नहीं कराई, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी गलती रही, ये सबसे बड़ा ब्लंडर हो गया चैंपियन कप्तान से। और रिजवान जो है उनसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई, बाबर आजम के साथ सौद शकील को ना भेजकर अगर फकर जमान को भेज देते तो फिर मामला जो है वो अलग हो सकता था। अब रीजन चाहे जो भी रहा हो, बट फकर जमान जब ओपनिंग करने नहीं आए तभी मुझे लगा कि ये मुकाबला जो है वो गया, क्योंकि 320 रन बनाने थे। 320 रन बहुत मुश्किल होता है। आप जब न्यूजीलैंड जैसे क्वालिटी गेंदबाजों के सामने अगर आपको 320 रन, यहाँ भारत भी होती है, अगर भारतीय टीम भी होती तो 321 रन अगर आपको चेस करना है न्यूजीलैंड जैसी टीम के गेंदबाजों के सामने, तो मुश्किल तो देखो उनको भी होती। और अब मुझे नहीं लगता कि न्यूजीलैंड की टीम को भारतीय टीम हल्के में भी ले रही होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम ने भारत में आकर वो कर दिया जो कभी इतिहास में नहीं हुआ था। तो भाई 321 रन आपको बनाने, और आपने फकर जमान जैसे शानदार, मैं शानदार से बढ़िया कोई वर्ड नहीं है मेरे लिए उनके पास, मतलब उनके लिए मेरे पास फकर जमान जैसे ओपनर आपके पास मौजूद है। रीजन चाहे जो भी हो, चैंपियन कप्तान से यहीं पे एक बहुत बड़ी चूक हो गई। अब हम पारी की बात कर लेते हैं, मैं बता देता हूँ पारी के बारे में। सौद शकील 6 रन बनाकर आउट हुए, बाबर आजम 64 रन बनाकर आउट हुए। और रिजू, जैसे आप कह रही थी कि बाबर आजम की आलोचना नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? 90 गेंदों में 64 रन उन्होंने बनाए, 71 रन। सिर्फ रन नहीं बनाने होते, जब आप 321 रन बनाते हैं, बनाने हैं आपको 321 रन, तब आपको 90 गेंदे अगर आप खेल रहे हो तो आप कम से कम 90 तो बना दो। लेकिन आप 64 बनाते हो, 6 चौके और 1 छक्का। मोहम्मद रिजवान की बात करें तो 14 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो गए चैंपियन कप्तान। फखर जमान 41 गेंदों में 24 रन बनाकर, भाई देखिए मैं इनके बारे में कुछ गलत नहीं बोलूंगा फखर जमान के बारे में। जब ओपनर को आप नंबर 4 पर भेजेंगे तो हो सकता है उसके परफॉर्मेंस में थोड़ी बहुत डिप देखने को मिले। सलमान अली आगा 42 रन बनाकर आउट हुए, तैयब ताहिर 1 रन बनाकर आउट हुए। खुशदिल शाह, लग रहा था कि अगर उनको साथ मिल जाता ऊपर के बल्लेबाजों से तो शायद मुकाबला, देखिए रिजू कितना फर्क है खुशदिल शाह की पारी और आप बाबर आजम की पारी देखिए। रनों में सिर्फ 5 रन का डिफरेंस है, लेकिन स्ट्राइक रेट आप देखिए, एक एक तरफ 140 है और एक तरफ 70 का स्ट्राइक रेट है, यानी डबल 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 है ये। उसके बाद अगर आप देखें तो शाहीन शाह अफरीदी 14 रन बनाकर आउट हुए, नसीम शाह 13 रन, हारिस रऊफ 19 रन, अबरार अहमद आउट हुए हैं। काश मैं ऐसा कह पाता, वो नहीं आउट हुए, वो नॉट आउट लौटे हैं। अब रिजू आप एक्सप्लेन करिए इस मैच के बाद क्या सिनेरियो है। ये आप सबकी स्क्रीन के आगे लग गया है पॉइंट्स टेबल। बिल्कुल, आज पहला मैच खेला गया न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में, जिसे पाकिस्तान ने गंवा दिया है। एक मैच खेला गया और एक मैच हार गई। मतलब जो आप नेट रन रेट देख रहे होंगे, माइनस में नेट रन रेट चल रहा है न्यूजीलैंड का, प्लस में नेट रन रेट चल रहा है। कल भारत और बांग्लादेश के बीच ग्रुप ए का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। लेकिन आज बात करेंगे न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की, तो आप पॉइंट्स टेबल साफ तौर पर देख सकते हैं। एक मैच न्यूजीलैंड गवा के सबसे ऊपर है और एक मैच गवा के पाकिस्तान सबसे नीचे आ चुका है। वहीं भारत और बांग्लादेश के बीच जब मैच खेला जाएगा, कौन हारेगा कौन जीतेगा ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन देखिए, अगर आप यहाँ पे भारत और बांग्लादेश का नेट रन रेट कम रहता है, अगर कोई हारता है, बांग्लादेश लेट लेट करते हैं हम यहाँ पे कि अगर बांग्लादेश यहाँ पे हार जाती है, कल जो मैच हो रहा है भारत के सामने, बांग्लादेश हार जाती है, तो वो नेट रन रेट से पता चल जाएगा कि आप क्या चीज कर रहे हो, आप कितना आगे जाओगे। तो नेट रन रेट का भी यहाँ बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है।
लेकिन क्योंकि रिजू आपने देखा होगा T20 रिजू वर्ल्ड कप में लेकिन नेट रन रेट से ही। लेकिन रिजू सिर्फ बांग्लादेश की हार से नहीं ना आप फर्क पड़ेगा। अब पाकिस्तान को ये दुआ करनी पड़ेगी कि भारत और न्यूजीलैंड में से कोई एक टीम कम से कम 2 मुकाबले हारे। अब आप बिल्कुल, अब ये आप तो जो है है ही। अपने दम पर तो नहीं पहुंच सकते हो सेमीफाइनल में। हाँ, अब आपको दूसरों की हार की भी कामना करनी पड़ेगी, दुआएं करनी पड़ेंगी। एग्जैक्टली क्योंकि हम बात कर रहे थे यहाँ ग्रुप स्टेज में सिर्फ 3 मुकाबले हैं और यहाँ एक भी गंवाना कितना भारी पड़ सकता है एक देश को, ये सबको पता है। चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ 3 मुकाबले ही तो खेलने हैं आपको ग्रुप स्टेज में, उसके बाद 5 मुकाबले कुल मिला के हैं अगर आप सेमीफाइनल में जाते हैं, अगर आप फाइनल में जाते हैं। लेकिन ग्रुप स्टेज में तो सिर्फ और सिर्फ 3 मुकाबले हैं, 4 टीमें हैं, आपको उन बाकी तीनों टीमों से भिड़ना है। एक मैच भी गंवाना कितना भारी पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। ये तो हमें वैसे खैर शुरू से पता है कि ये भारी तो बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। मेजबान पाकिस्तान, पाकिस्तान की मेजबानी में चैंपियंस ट्रॉफी खेली जा रही है 2025 की। 2017 में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी को हाथों में उठाया था अपने भारत को हराकर। लेकिन यहाँ पर डिफेंडिंग चैंपियन पाकिस्तान चैंपियन बनती नजर तो बिल्कुल नहीं आ रही है। बिल्कुल, पाकिस्तान की टीम जो है वो अब ऐसा लगता